पुस्तक मेले से लौटते हुए पुस्तक प्रेमी, और चूँकि शाम का समय है और सभी लोग एक साथ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री शटल सर्विस है और उस फ्री शटल सर्विस से ये गेट नंबर 10 जो मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का है वहाँ तक ये फ्री शटल सर्विस से पहुँच जाएंगे। लगातार जो है फ्री शटल सर्विस जा रही है। तो हॉल नंबर 10 जाने के लिए और मेला स्थल जो नया हॉल में है वहाँ तक आने के लिए फ्री शटल सर्विस की व्यवस्था है। बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और तमाम लोगों के लिए आरामदायक सफ़र हो जाता है। गेट नंबर 10 से लेकर वो नया जो हॉल है वहाँ तक, जिसमें कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है, वहाँ जा सकते हैं। आप नक्षत्र मेले में भी आ सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं हॉल नंबर 7 ABC, यहाँ पे नक्षत्र मेला चल रहा है। तो क्यों ना, जो कि पुस्तक मेले के साथ ही शुरू हुआ है और ये पुस्तक मेले के साथ ही संपन्न हो जाएगा, यानी कि 5 मार्च को 2023 में। और सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ये हॉल नंबर 7 ABC में ये मेला लगा हुआ है। आइए एक बार बता दें कि इस नक्षत्र मेला के जो मुख्य आकर्षण हैं वो क्या हैं। इसमें आप आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध चिकित्सा, होम्योपैथी, पंचकर्म, वैकल्पिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, चुंबकीय उपचार इत्यादि उत्पाद और सेवाओं को देख सकते हैं। हर्बल, कृषि, प्राकृतिक, जैविक, फिटनेस और वेलनेस इत्यादि वस्तुओं का प्रदर्शनी है। आध्यात्म, ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु विज्ञान, फेस रीडिंग, अंक शास्त्र, टैरो कार्ड, रेकी, फेंग शुई आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ से आप बातचीत कर सकते हैं। और उत्पाद हैं मणि, मोती और रत्न, फेंग शुई सामग्री, राशिफल, ज्योतिष संबंधी सॉफ्टवेयर एवं उपकरण, आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, पूजा सामग्री हैं, प्रतिमाएं हैं, अगरबत्ती, योग आदि सामग्री हैं। और प्रतिदिन विशेषज्ञों द्वारा संगोष्ठी एवं कार्यशालाएँ हो रही हैं। तो आइए हम लोग विजिट करते हैं नक्षत्र मेला। ये हॉल नंबर 7 ABC में। तो नक्षत्र मेला जो कि पुस्तक मेले के साथ ही शुरू हुआ और पुस्तक मेले के साथ ही संपन्न हो जाएगा। और यहाँ पे हम दिव्य जेम्स का स्टॉल है, 9 ग्रहों के स्टोन मिलेंगे। तो क्या कुछ खासियत होती है वास्तुशास्त्र में, इसका क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विज्ञान की भी बातें होती हैं। तो मैं चाहता हूं कि RJS पॉजिटिव मीडिया को आप बताएं अपने नाम के साथ। नमस्ते, मैं भरत खंडेरिया अहमदाबाद गुजरात से हूँ। दिव्य जेम्स के नाम से मेरा ये कारोबार है और हमारी हर एक प्रोडक्ट जो है वो वास्तुशास्त्र, हीलिंग के रिलेटेड है। लोग ये समझते हैं कि वास्तुशास्त्र आजकल आया हुआ सब्जेक्ट है, लेकिन वास्तुशास्त्र आजकल आया हुआ सब्जेक्ट है ऐसा समझते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को ये वास्तु का ज्ञान दिया था। तो वास्तुशास्त्र सबसे पहले आया हुआ है। वास्तु जो है वो इंसान की, वो जहाँ पे रहते हैं उसको वास्तु कहते हैं, भवन को वास्तु कहते हैं। और इंसान जहाँ पर भी रहता है वो वहाँ का जो ओरा होती है, एनर्जी होती है, वो इंसान की माइंड और बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स 10 बार कहते हैं कि इस लड़के की शादी इस तारीख को हो जाएगी। 10 एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला, उनके बावजूद भी उनकी शादी नहीं होती। तो उसकी वजह होती है वास्तु दोष। अब काफ़ी बार हम कहते हैं कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही है। अभी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो अगर वो ईशान कोने में सोती होगी तो उसकी शादी लेट होगी। लेट होने के बाद वो वापस भी आ सकती है। अगर किचन ईशान कोने में आ गया है तो उस परिवार की जो स्त्री होगी वो ऐसे कंप्लीट लगेगा, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, लेकिन उसको कोई ना कोई परेशानी दिखती ही रहेगी। तो कभी बच्ची को नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोने में सुलाना नहीं, वहाँ से उसकी प्रगति कभी नहीं होगी। और जब नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो उस परिवार में अग्नि कोना है
उस भवन का अग्नि कोना है वो उसमें पावर बढ़ाना रहेगा, नहीं तो इस परिवार की जितनी भी स्त्री वर्ग होगी वो परेशान रहेगी। तो उसकी प्रगति के लिए अग्नि कोना पावरफुल करना चाहिए। अगर अग्नि कोने में किचन नहीं है तो अगर अग्नि कोना डिस्टर्ब हो गया तो जो हमें ऐश्वर्य सुख चाहिए वो नहीं मिलता है। तो घर का अग्नि कोना जितना पावरफुल होगा तो उसको धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। पर ख़ास करके काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा ज़्यादातर पैसा दवाई में जाता है या कोर्ट कचहरी में जाता है या पुलिस के पंगे में जाता है। तो ऐसे लोगों को अपना नैऋत्य कोना यानी कि साउथ वेस्ट खास चेक करना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट कट गया हो, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गया हो एग्जिट कोने में, या साउथ वेस्ट में कोई भी खड्डा हो, या नॉर्थ और ईस्ट से साउथ वेस्ट अगर डाउन है तो उस परिवार में स्टेडीनेस नहीं रहती है। 100 रुपया लेकर आता है, 40 रुपया चला जाता है और वो कभी मेंटली फ्रेश नहीं रहते हैं। वैसे ही वायव्य कोना है कि जो जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कोने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस परिवार की किसी न किसी व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता होगा या ज़्यादा सोचते होंगे, उसको बार बार दिमागी दवा की आवश्यकता होगी, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये वास्तु जो है वो सब अपने माइंड और बॉडी के साथ यानी कि पंच तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। और दिव्य जेम्स जो है ये सारी रेमिडियल वस्तु कि उसको सही कैसे करें। तो ईशान कोना खराब हो गया, ब्रह्मस्थान खराब हो गया, अग्नि कोना खराब हो गया, नैऋत्य खराब हो गया या वायव्य खराब हो गया, तो उसको सही कैसे करना, उसके लिए सारी रेमिडियल प्रोडक्ट दिव्य जेम्स खुद बनाती है। इसमें डिफरेंट टाइप एनर्जी रोड्स आते हैं कि जिसमें डबल पॉइंटर एनर्जी रोड्स डिफरेंट साइज में रहता है और रेगुलर जियोपैथिक स्टेट रिमूव रोड रहता है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो उसके वहाँ लगा के हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। अब परिवार में किसी भी घर में टॉयलेट तो कंपलसरी हो गया है, लेकिन टॉयलेट की जो खराब एनर्जी है वो पूरे घर में फैलती है और उनकी वजह से परिवार में किसी न किसी लोगों को पेट की बीमारी रहा करती है। उस जितनी बार टॉयलेट का दरवाज़ा हम खोलते हैं बंद करते हैं उसी टाइम जो घर में ख़राब एनर्जी फैलती है, उससे बचाव के लिए ये टॉयलेट ओरा कटर है जिसमें ऊपर क्रिस्टल है, नीचे क्रिस्टल है, बीच में ब्रास रोड है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है। तो जो अपने टॉयलेट की चौखट रहती है उसको दोनों ओर इसको चिपका दो या तो ऊपर लगा लो। इससे क्या होगा कि जितनी बार हम दरवाज़ा खोलते हैं बंद करते हैं, ये क्रिस्टल की वजह से वो जितनी भी एनर्जी है वो पॉजिटिव होकर घर में फैलेगी। तो ये जो सामान्य खर्च करके हम अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य सही रख सकते हैं जी। और यहाँ पर कुछ मंदिर की शक्ल में दिखाया गया है, क्या इसमें उसको कहते हैं श्री यंत्र। अच्छा, ये श्री यंत्र, श्री यंत्र है जिसको लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। श्री यानी लक्ष्मी, तो श्री यंत्र उसको लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। और जितने भी यंत्र है उसका यंत्र राज भी कहा जाता है। इस यंत्र में जितने भी कमल दल दिए गए हैं उसे एक एक कमल में देवी या डिफरेंट देवी है और सारे के सारे त्रिकोण है और मध्य बिंदु है। ये सारे इसमें देवी दी गई है, देवी का वास है। तो ये आस्था की बात है या इसमें भी विज्ञान है? विज्ञान और आस्था। विज्ञान कहता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन इस वैज्ञानिक को हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था कि चंद्रमा शीतल है, चंद्रमा वाइट है। सही है, आज चंद्रमा के ऊपर जाके वो कह रहे हैं कि चंद्रमा वाइट है। हाँ, वो कहते हैं मंगल की भूमि रेड है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बोल दिया था कि मंगल लाल है। तो वैज्ञानिक तो अभी अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए इस शास्त्र से बताए गए उसी रास्ते पे चलते हैं। तो विज्ञान तो इससे हजारों साल पीछे है। विज्ञान के साथ अगर जुड़ने जाए तो ये जो मध्य बिंदु दिया है वहाँ से उसकी एनर्जी नीचे की ओर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए।
मेरा कार्ड कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँ। तो जब हॉल नंबर 7 ABC में आप आते हैं, यहाँ पर आपको फ्री कंसल्टेशन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं वो फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हैं। आप अपनी समस्याओं का जिक्र इनसे कर सकते हैं, ज्योतिष के बारे में पूछ सकते हैं और नक्षत्र और ग्रहों के साथ चलिए जीवन के जय घोष की ओर। तो ये एग्जीबिशन है, हम लगातार जो है आपको दिखाते रहेंगे जिससे कि आपकी जानकारी बढ़े। जो चीज़ें हैं नक्षत्र मेले में जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाया गया है उसको दिखाना चाहेंगे। रामायण रिसर्च काउंसिल का भी स्टॉल है यहाँ पर। बताएं, रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा क्या किया जा रहा है? रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा माँ भगवती सीता की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। आपने सीतामढ़ी का नाम सुना होगा। बिहार के सीतामढ़ी में माँ भगवती सीता जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके साथ साथ 500 वर्षों के राम जन्मभूमि के संघर्ष पे एक किताब लिखी जा रही है, मन से मंदिर तक। और तीसरा जो प्रकल्प है वो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग रामायण की चौपाई याद करा के उनको कहीं ना कहीं सांस्कृतिक धरोहर पे फिर से वापस लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा काम है वो रामायण रिसर्च काउंसिल रामायण वार्ता के नाम से अपना एक मुखपत्र जो प्योर संस्कृत में है उसको छाप रही है और लोगों तक संस्कृत जो देव भाषा की हम आप बात करते हैं, देव भाषा को हम प्रचलित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम 4 प्रकल्पों पे काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह से रामायण रिसर्च काउंसिल जो है भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और सांस्कृतिक शिक्षा देने का काम कर रहा है। सीता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के सीतामढ़ी में उनकी जो जन्मस्थली है वहाँ बनाने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। RJS पॉजिटिव।